एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 31। डेट है आपकी 28 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका टिकट एल्बम। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में यानी लास्ट वर्कशीट में जैसा कि हमने पढ़ा था, नागराजन के मामा जी सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन और राजप्पा दो लड़के होते हैं और राजप्पा को टिकट एल्बम का बहुत ही शौक होता है। वहीं पे नागराजन के जो मामा होते हैं उसके लिए सिंगापुर से एल्बम भिजवाते हैं। ठीक है, तो नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है। जब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब आगे तो अब जो राजप्पा था उसके एल्बम की पूरी क्लास में कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। यानी राजप्पा ने कभी नागराजन का एल्बम नहीं देखना चाहा। उसने कभी जाके उससे नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा एल्बम देखना है, लाओ मुझे दे दो। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। लेकिन कभी भी अगर दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वो नीचे आंख करके धीरे धीरे देख लिया करता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। जो नागराजन था उसका एल्बम तो बहुत सुंदर था, लेकिन जितने जो टिकट थे वो राजप्पा के पास थे उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। लेकिन उसका एल्बम इतना सुंदर था, इतनी सुंदर उस पर सजावट थी कि उसको छू लेना ही सबके लिए एक बड़ी बात मानी जाती थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा भेजा था AM नागराजन, तो उस एल्बम पे उसके मामा ने जो नागराजन था उसका नाम तक लिखवा दिया था AM नागराजन, बिल्कुल सुंदर अक्षरों में। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, इस पे लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को भी कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो इस पे जो नागराजन होता है वो एक संदेश सा लिखा होता है उसके ऊपर, एल्बम के ऊपर लिखा होता है कि जब तक घास हरी रहेगी, जो घास है वो हरी रहेगी और कमल जो है वो लाल रहेगा, सूरज पूरब से निकलेगा और पश्चिम में डूबेगा, तब तक उस अनंत काल तक ये जो एल्बम है वो सिर्फ और सिर्फ नागराजन का है और नागराजन का रहेगा। ठीक है, तो इस पे इसलिए उसने लिखवाया हुआ था ताकि अगर कोई उसको चोरी करे तो उसे शर्म आए, कोई उसको चोरी ना कर पाए। ठीक है, सबूत के तौर पर उसका नाम भी लिखा हुआ था कि ये एल्बम सिर्फ और सिर्फ नागराजन का है और किसी का नहीं। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। यानी जैसे ही उसने ये बोला, सबने अपनी अपनी नोटबुक में से लिखना शुरू कर दिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को धुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो राजप्पा एकदम से बोलता है कि तुम लोग इसका नकल क्यों कर रहे हो, तुम लोग क्यों लिख रहे हो। तो कृष्णन से चुप नहीं रहा जाता है। वो बोलता है, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। वो कहता है कि तू बहुत जल कोकड़ा है, तू जल रहा है। मैं काहे को जलूं। पर राजप्पा कहता है, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। जैसे छोटे बच्चों की ऐसे लड़ाई होती है, थोड़ी सी नोकझोंक होती है, उस टाइप की ही होती है। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा। राजप्पा ने शान बगारी। फिर राजप्पा कहता है कि मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा सुंदर है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास। वो कहता है कि उसके पास जो टिकटें हैं वो कहीं है तेरे पास। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। वो कहता है कि आप एक इंडोनेशिया का ही टिकट दिखा दो, बाकी छोड़ो। अरे पानी भरोगे। हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो पूरा बच्चों में से झगड़ा सा हो जाता है कि मेरा एल्बम ज़्यादा अच्छा है, मेरा एल्बम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। अब एक एक करके इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा। तो इसका आंसर होगा आपका कि एल्बम के
पहले पृष्ठ पर नागराजन के मामा ने मोती जैसे अक्षरों में लिखा भेजा था, M नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। और उस पर लिखा गया कि जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। यानी नागराजन का है और उसी का रहेगा इसको, ताकि कोई चुरा ना सके। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपके विचार से नागराजन ने अपने एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा। तो ऐसा करने से इस एल्बम को कोई नहीं चुरा सकेगा, और अगर किसी ने इसे चुराया तो वह जल्दी पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने उस एल्बम पे ये संदेश लिखा था। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ। तो इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर भी पड़ा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। फटाफट जैसे ही वो बोलता है सब लोग इसे टीप लेते हैं। फिर लास्ट 4 और 5 क्वेश्चन है आपका कि कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से भी कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं जो आपने पहली बार पढ़े हो, जैसे कि खोजना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, हेकड़ी, खलना। ठीक है, ये सारे शब्द लिख सकते हैं आप। और 5 है आपका कि टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़ी दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तो जो बच्चे होते हैं वो टिकटों के अलावा जैसे सिक्के भी जमा करते हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनके नाम लिखिए। तो आपको कुछ और ऐसे ऑप्शंस लिखने हैं जो कि जमा किए जा सकते हैं, जैसे कि बच्चे सूखे फूल भी इकट्ठा करते हैं या बड़े लोग भी करते हैं, चाबी के गुच्छे करते हैं, कांच की गोलियां करते हैं, रंगीन पत्थर करते हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।